गाइस, कैसे हो आप लोग? हेलो 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 पीपल, क्या चल रहा है प्यारे बच्चों? एवरीथिंग हेल इन हार्टी आर यू गाइस? हेल इन हार्टी। सो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स 101 चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक ऐसी चीज है जो 8th क्लास में इंट्रोड्यूस होती है, 9th क्लास में स्ट्रेंथन होती है, 10वीं क्लास में रिवीजन में पढ़ाई जाती है, और 11वीं क्लास में जब पढ़ाई जाती है तो बच्चा सोचता है कि क्या हमने ये पढ़ा है? क्या कभी 8वीं 9वीं 10वीं में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है? क्योंकि जनरली स्कूल्स के अंदर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को बहुत ज्यादा इज्जत दी नहीं जाती। एनसीईआरटी अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को, बट उतनी इज्जत कोई देता ही नहीं है। समझ लो, कोई इज्जत देता ही नहीं उसको। तो क्योंकि उसको कोई इज्जत देता नहीं है, तो दोस्तों अब हम इज्जत देने आए हैं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR 42 JEE 2008 बीटेक IIT बॉम्बे, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन। सो भाई लोग, एक चीज बता देता हूं, बुक हमारी रिलीज हो चुकी है। ठीक है, बुक रिलीज हो चुकी है दोस्तों आज, है ना? अमेजॉन पे भी अवेलेबल है। जो मेरी प्री RMO IOQM का 2nd एडिशन है वो रिलीज हो गया है दोस्तों। वेडनेसडे को मेरे हाथ में आ जाएगी बुक। ऑब्वियसली तब मैं वीडियो बनाऊंगा, राइट? बुक लॉन्च, बुक रिलीज, बहुत ही अमेजिंग वीडियो दोस्तों मैं बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए। सो आप लोग जल्दी से लाइव देखिएगा, राइट? एनीवे, चलिए। सो दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, t.me/pjsir42। ये टेलीग्राम चैनल आपकी चैट पर भी पिंड है दोस्तों, ठीक है? सो गाइस, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो पीजे लाइव कोड यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। पीजे लाइव कोड आप लोग को सिंपली यूज करना है और फिर आप NSE JS NTSC प्री RMO का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके अलावा आप लोग चाहें तो दोस्तों IIT JEE का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस के अंदर बेसिकली आप लोग को अनलिमिटेड कंटेंट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, वीकली टेस्ट, सब चीजें मिलती हैं। अगर आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, जिसमें आप लोग को एक पर्सनल गाइडेंस, हैंड होल्डिंग मिलती है कि भाई आप लोगों के अंदर सफिशिएंट सिंसेरिटी है, बट आप लोगों को यह भी चाहिए कि कोई ना कोई पर्सन आपको ओवरलुक करे, तो आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जैसा मैंने आप लोग को बताया, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती है। ठीक है, तो गाइस जल्दी से आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि मेरा बैच 12th क्लास के लिए आने वाला है और 11th क्लास के लिए अभी फ्रेश चालू हुआ है, राइट गाइस? सो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन दोस्तों एज सून एज पॉसिबल लेना है आप लोगों को। अगर आप अकेडमिक डाउट्स अपने पूछना चाहते हैं तो आज का डाउट फीचर आप अनअकैडमी का यूज कर सकते हैं। एंड देन आप लोगों को डूज एंड डोंट्स पता ही है, ठीक है? ये हमारा बैच है दोस्तों, विजेता बैच। अगर आप लोग मुझसे 12th क्लास की जेई पढ़ना चाहते हैं, NSEA के लिए जो रिक्वायर्ड होती है कैलकुलस, वो पढ़ना चाहते हैं, सो दिस इज द डेस्टिनेशन जो आप लोगों को अटेंड करनी है, राइट गाइस? तो चलिए, सो बैच गाइस स्टार्ट हो रहा है 14 अप्रैल को। आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? सो ये आइडेंटिटीज हैं दोस्तों। सबसे पहले नेचुरली आप लोग का दिमाग में ये आता होगा, सर आइडेंटिटीज क्या होती है? देखो दोस्तों, आइडेंटिटी एक ऐसी टर्म है जो जेई के अंदर 3-4 जगह यूज होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज, दुनिया भर की आइडेंटिटीज होती हैं जो आप लोगों के लिए यूज होती हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से जो आइडेंटिटीज यूज होती है ना जेई की पूरी प्रिपरेशन में, वो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। कुछ आइडेंटिटीज हैं जो शायद आप लोगों ने हमेशा से सुनी है। पहली बात तो आइडेंटिटी का मतलब यह होता है जब LHS इक्वल टू RHS for any possible solution of variable, for any possible
सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल पॉसिबल हो तो वो आइडेंटिटी होता है। मतलब आप ए को 2 रखिए, बी को 3 रखिए, इधर से 25 आएगा तो इधर से भी 25 आएगा। ए को कुछ भी रखो, बी को कुछ भी रखो, ऐसा ही आएगा। क्यों? क्योंकि भैया जब आप ए प्लस बी और ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमेशा आएगा। यह आइडेंटिटी होती है। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ ना। डीपीपी बिल्कुल नहीं हुई ना। अभी वर्कशीट डिस्कस करेंगे दोस्तों, अगले वीक वर्कशीट डिस्कशन का लेक्चर है, वहां पे आप लोग देखिएगा मेरे साथ, राइट? वहां पे आप लोग मेरे साथ देखिएगा, ठीक है? टेंशन मत लो दोस्तों। देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला है, जीवन में अगर पहाड़ तोड़ना है तो पहाड़ को पहले देखना पड़ेगा, पहाड़ को खोदना चालू करना पड़ेगा। पहले हो सकता है कि पहाड़ तोड़ना बहुत ही ज्यादा परिश्रम का काम लगे, हो सकता है बहुत बड़ा पहाड़ है, मगर धीरे धीरे रोज रोज अगर मेहनत की जाए तो पहाड़ भी तोड़ा जा सकता है, अपना नाम भी कमाया जा सकता है। और अगर आप अपना नाम कमाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके माता पिता को आपके नाम से जाना जाए, तो दोस्तों पहाड़ तोड़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अपनी खुशी के लिए क्वेश्चन नहीं करने, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन करने। आप ये सोचिए कि कुछ बच्चों को ये डिफिकल्टी 11th में भी फेस होती है और 11th में वो पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनको ये डिफिकल्टी पहली बार फेस करनी पड़ रही है। बट आप लोगों के पास एक एडवांटेज है अर्ली स्टार्ट का। आप लोगों ने ये सोचा है कि यार अर्ली स्टार्ट एक कंपल्सन है और ये डिफिकल्टी अगर आज हम झेल लेंगे तो 11वीं में हम लोग वेल पोजिशन होंगे। राइट राइट राइट। चलिए सो दोस्तों, ये आइडेंटिटी आपको आती है, ये आइडेंटिटी आती है भाई, सिंपल। बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो हर जगह, तो ये आइडेंटिटी आ जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ये आइडेंटिटी मतलब सारी आइडेंटिटी देखो इंपॉर्टेंट है तो यार। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। इसके करस्पॉन्डिंग दोस्तों एक और फॉर्म, इसके मैं याद करवा रहा हूं आपको, ये याद रखना, डिक्रीजिंग पावर ऑफ ए में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये डिक्रीजिंग पावर ऑफ बी। ए बी की जगह माइनस बी रिप्लेस करो, राइट? तो ये हो जाएगा। और ये देखो, ये भाई साहब, इसको मैं बोलता हूं खतरनाक। भाई डन बोल दो, डन बोल दो। कोई दिक्कत हो तो डन बोल दो, कोई दिक्कत ना हो तो। सर होमवर्क कहां से मिलेगा एक बार बता दो। बेटा ट्रैकर के अंदर मिलेगा, बेटा ट्रैकर के अंदर मिलेगा। दोस्तों देखो, जो आपकी चैट पर लिंक पिन हो रहा है वहां पे सारा होमवर्क मिल रहा है। सारा होमवर्क दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तुरंत जाइए, है ना? अभी देखो, अभी तो बहुत आगे लेवल पहुंचेगा, मजा आएगा आप लोगों को। ये देखो, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व डीपीपी इवन आई हैव स्कोर्ड 98% इन माई 9th क्लास है। देखो अब बताओ भाई, हम तो 50 मतलब हम तो कितने 51 मैथ्स हिंदी में आए थे। मैथ्स में जरूर अच्छे नंबर थे। बेटा बोर्ड की परसेंटेज, स्कूल की परसेंटेज मैटर नहीं करती, जेई की प्रिपरेशन, ठीक है? मतलब मुझे याद है जब मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था ना, तो टॉप बैच में मेरी क्लास लगती थी, ठीक है? 45 या 50 स्टूडेंट्स होते थे उसके अंदर। मिनिमम परसेंटेज बोर्ड की 98.2 होती थी, समझ रहे हो आप? तो भैया सारे जो टॉपर्स होते हैं ना, हर एक सिटी के, हर एक स्कूल के, हर एक सेक्शन के मैथ साइंस ही लेते हैं वो, ठीक है? मैक्सिमम लोग मैथ साइंस ही लेते हैं। तो उन टॉपर्स के अंदर ये स्ट्रगल होता है भाई साहब, ठीक है? तो ये टेंशन कभी मत लो कि सर आपके 9th में अगर आपके 98% आ गए ना, तो आप यहां पे भी 98% ले आओ, यहां पे बेटा 70% ले आओ। मेरी क्लास में तो 70% क्वेश्चन हो गए ना, बहुत बड़ी बात है, मान के चलना है बात, ठीक है? राइट? चलिए अब दोस्तों ये वाली आइडेंटिटी बहुत ध्यान से रखना है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब मेरे को एक बहुत ही जटिल, बहुत ही मतलब एक खतरनाक ऑब्जर्वेशन है, क्रिटिकल आई से मैंने ये देखा कि सर ये सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है। अब मुझे बताओ भाई, ये नंबर तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नंबर भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नंबर भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जब ये तीनों नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो मेरे बच्चों
क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी या नहीं होगी? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और कभी भी अगर आपको ये दिख गया तो बचवा क्या करोगे? बोल दो रे, 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 ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। समझे क्या? ये इक्वल कब हो सकते हैं? ये 0 कब हो सकता है? जब ये सारे परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 हो। सारे परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 कब हो सकता है? जब a इक्वल टू बी हो, b इक्वल टू सी हो, c इक्वल टू a हो, म्हणजे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? ओके रितिका शॉ, समझ गए क्या? टाइम मत देखो दोस्तों, अभी टाइम मत देखो कि कितना कितना टाइम लगता है लेक्चर के अंदर। जितना टाइम आप दे सकते हो ना उतना टाइम दो। राइट? राइट? बेटा हाई स्कूल जीपीए कोई मैटर नहीं करती। स्कूल की जीपीए को इज्जत ही नहीं है आजकल बाहर, सबकी तो हाई जीपीए। ठीक है, अब ये स्पेशल केस देखिए दोस्तों, बिल्कुल स्पेशल केस को अलग से कैटलॉग किया है आप लोगों के लिए। समझ रहे हो? पूरी देखो, सबसे ज्यादा इज्जत मदर ऑफ ऑल आइडेंटिटीज है। ये मानते हो आप लोग मेरे लिए? मेरी बात मानते हो? मदर ऑफ ऑल आइडेंटिटीज है या नहीं है? मदर ऑफ ऑल आइडेंटिटीज है, मदर ऑफ ऑल आइडेंटिटीज है। क्या बोला मैंने? देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो हो गया। ये इक्वल टू 0 कब होगा? जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ये हो जाता है। ये आइडेंटिटी आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखी है। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका एक्सपेंशन ये है। अब अगर देखो a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। स्पेशल केस 1 स्पेशल केस 2 दोनों समझ में आए क्या? दोनों केस समझ में आ गए क्या भैया? अगर देखो इसके दो फैक्टर है, ये और ये। अगर बच्चों ये 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो ये कंडीशन आ जाएगी, ये 0 हो गया तो ये कंडीशन आ जाएगी। ये दोनों कंडीशन में से कुछ भी सही हुआ तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली चीज है ना, बहुत बार यूज होती है, दुनिया भर के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, जेई के अंदर भी आते हैं, टेंशन मत लो। राइट? राइट? समझ गए क्या भाई? राइट? हाय मीनाक्षी डाबरीवाल। यस, प्री आरएमओ इज टफर देन जेई एडवांस। इनका प्रूफ, किसका प्रूफ चाहिए तुम्हें? बताओ किसका प्रूफ चाहिए तुम्हें? इसका प्रूफ चाहिए? इसका प्रूफ चाहिए दोस्तों तुम्हें? सही बताओ, सही बताओ, इसका प्रूफ चाहिए क्या तुम लोगों को? तुम लोग बताओगे तो ही दे पाऊंगा मैं प्रूफ। भाई देखो, प्रूफ बहुत सिंपल होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। कौन सा फिकेशन? वेरिफिकेशन। राइट? भाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या प्रूफ होता है? ए प्लस बी और ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर लो। सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आएगा। चेक कर लो। नहीं नहीं सर, पहले बेसिक मैथ से स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथ से तो स्टार्ट किया बेटा, बेसिक मैथ से है, फुल ईयर कोर्स, फुल ईयर कोर्स है बेटा। राइट? कुछ डाबरीवाल, ओके चलो। ये देखो सर, प्रॉमिस भी देखो दोस्तों, अपन किसी पे कोई प्रेशर नहीं डालते, किसी पे कोई प्रेशर नहीं डालते। ठीक है भाई, अब देखते हैं। अब ये मेरी तरफ से आइडेंटिटी मिल रही है आपको भाई, जो मुझे लगता है कि और इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये तो देखो डायरेक्टली है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहली वाली तो बहुत सिंपल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहली वाली भाई एक एक करके चलो, एक एक करके चलो। पहली वाली मानते हो? पहली वाली सही है क्या? हाँ या ना बोलो। पहली वाली सही है क्या? हाँ या ना बोलो। पहली वाली सही है क्या? हाँ या ना बोलो। ठीक है, दूसरी तीसरी चौथी सब बताऊंगा अभी। हाँ बता देंगे बेटा, रिवीजन करवा देंगे, टेंशन मत लो। यस, हाउ
विल बी द कॉम्पिटिशन, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा बेटा, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा। अब ये देखो इस आइडेंटिटी को देखते हैं, सेकंड वाली को। सेकंड वाली को आपके लिए प्रूव करता हूं मैं। भाई जैसे a की पावर 4 प्लस 4 b की पावर 4 है, इसमें मैंने 4a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड किया और 4a स्क्वायर b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर। फिर इसमें आइडेंटिटी लगा दी मैंने, राइट, a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर वाली, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी भाई साहब। हाँ या ना बोलो यार, ऐसे नहीं चलेगा। सेकंड वाली हो गई, डन बोलो, डन बोल दो भाई, डन बोल दो भाई, डन बोल दो। होमवर्क दे रहा हूं मैं रेगुलरली, आप ट्रैकर खोल के देखिए t.me, भाई जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जो पिन हो रखा है वहां पे जाके देख लीजिए, राइट। समझ में आया सर? इतना सारा कैसे याद करें बेटा? घुटनों पे जोर डालो, जितनी ज्यादा घुटनों की एक्सरसाइज करोगे उतने ज्यादा घुटने मजबूत होंगे। घुटने मीन्स दिमाग, ठीक है, राइट। और ये सारी आइडेंटिटी दोस्तों है ना, आप लोगों को खुद से, भाई मेरे से वादा करना है, आप लोगों को वादा कीजिए, ठीक है। मतलब मैंने पता है सोचा है ना कि भाई मैं एक गुरुकुल टाइप का सेटअप करने का सोच रहा हूं, मतलब ऑनलाइन गुरुकुल, समझ रहे हो? गुरुकुल में क्या होता है, गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है दोस्तों? गुरु का काम है बेस्ट ऑफ द नॉलेज देना, शिष्य का क्या काम है, उस नॉलेज को एब्जॉर्ब करना और जो जो गुरु ने बताया है उसको पूरी शिद्दत से फॉलो करना। भाई गुरुजी ने ये इसका प्रूफ बताया है, अब हम खुद भी इसका प्रूफ करके देखेंगे। जिस दिन आपने ये खुद लिख के देखना सीख लिया ना, भाई मैं तो सर खुद लिख के देखूंगा कैसे मैं आइडेंटिटीज बना पा रहा हूं, कैसे मैं ये सारा काम कर पा रहा हूं, मजा आ जाएगा। मैं आप लोगों को कह रहा हूं दोस्तों, गारंटी दे रहा हूं, जिस दिन आप लोगों ने इसमें खुद से एफर्ट मार के देखना सीख लिया, मतलब कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए जीवन में, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए जीवन के अंदर कि ये कैसे आया, ये क्यों आया। भैया हमारा काम है तुम्हें ये बताना, है ना भाई। अगर तुम्हें ये एक बार में सोचने में आ जाता कि सर ये ऐसा कैसा है, हमें समझ में आ गया, तो भाई हमारी क्या, हमारी कैसे जरूरत होती है तुम्हारी जिंदगी में, ठीक है। आज की तारीख में ये वाली जो सब चीजें हमारा काम है तुम्हें सिखाना, तुम्हारा काम है इसको एब्जॉर्ब करना। ये सोफी जर्मेन आइडेंटिटी होती है, नेम आइडेंटिटी है दोस्तों, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। अब ये देखो, ये मैं तुम्हें प्रूव करता हूं, x की पावर n माइनस y की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस y। इसको हम फैक्टर थ्योरम से प्रूव करेंगे। भाई p की पावर x को आप x की पावर n माइनस a की पावर n मानो। अब p ऑफ a रखो, p ऑफ a बच्चों a की पावर n माइनस a की पावर n दैट इज 0। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर p ऑफ a 0 है, इसका मतलब x माइनस a डिवाइड्स x की पावर n माइनस a की पावर n। अब a की जगह y ही तो है। थर्ड और फोर्थ समझ में आ गए? सेम लॉजिक से थर्ड और फोर्थ सेम लॉजिक से हो जाएंगे, याद रह जाएगा क्या? यस यस यस। भाई देखो सोफी जर्मेन के अंदर कुछ नहीं किया, आप ये देखो इसके अंदर ये ऐड और ये सब्ट्रैक्ट किया। जब ये ऐड हो गया ना, अब आपको ये विजुलाइज करना है कि क्या ये a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर है। a स्क्वायर का स्क्वायर ये रहा, 2b स्क्वायर का स्क्वायर ये रहा, 2ab वाली जो टर्म होती है ना वो ये लिखी हुई है, माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर को 2ab का होल स्क्वायर लिख सकते हो। फिर ये p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर है, तो p प्लस q p माइनस q एज इट इज लिखा हुआ है। समझ में आई बात? याद रह जाएगा ना? राइट। फोर्थ में ऑड क्यों लिखा है? अब देखो जैसे फोर्थ में ऑड क्यों लिखा है, फोर्थ वाले को प्रूव कर देते हैं, फोर्थ वाले को प्रूव कर देते हैं। देखो भाई आपने px को अब क्या ले लिया, x की पावर n प्लस a की पावर n। अब देखो दोस्तों, अगर मैं इसमें माइनस a डालूं तो ये माइनस a की पावर n प्लस a की पावर n होगा। अब आप खुद सोच के देखो, अगर ये इवन हो गया तब तो ये a की पावर n ही बन जाएगा। भाई माइनस 2 की पावर 4, एक्चुअली 2 की पावर 4 ही होता है। तो इसलिए यहां पे इसको जीरो करने के लिए आपको n को ऑड लेना पड़ेगा, बताओ भाई। जैसे n की वैल्यू 3 ली, माइनस a क्यूब प्लस a क्यूब 0, 5 ली, माइनस a की पावर 5, a की पावर 5 0, बट इवन ले लो, जीरो नहीं होगा, इसलिए यहां पे ऑड लिखा हुआ है। राइट।
ओके ओके ओके, राइट। MWF बोला था मैंने बेटा, MWF बोला था बेटा मैंने, आदित्य ठाकुर MWF बोला था मैंने। सर अब हार्ड वर्क स्मार्टली करेंगे, दिन भर पढ़ाई करके रात को IPL देखेंगे। बधाई हो भाई, बधाई हो। अर्पित तिवारी, सर 3 के प्रूफ में y कहां गया? ये देखो दोस्तों, ठीक है, यही दोस्तों मैथमेटिकल मैच्योरिटी है। यही मैथमेटिकल मैच्योरिटी होती है कि अगर आपको जिस दिन ये समझ में आ गया ना बेटा, y भी एक वेरिएबल है, a भी एक वेरिएबल है, जब हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन इस पर डिपेंड नहीं करता कि वेरिएबल क्या है, डिपेंड करता है क्या? भाई मैंने y की जगह a लिख दिया, a की जगह y लिख दिया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बताओ। जिस दिन तुम वेरिएबल से कंफर्टेबल हो गए ना, तुम एलजेब्रा से कंफर्टेबल हो जाएगा। एलजेब्रा बच्चों की तभी वीक रह सकती है जब बच्चों को यह चीज नहीं चमकती कि यार यहां पे y और a करने से दिक्कत हो जाएगी। आप सोच के देखो, यहां पे y की जगह a की जगह y कर दो तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? सब जगह y कर दो, एक ही तो बात है। नहीं, यही मैथमेटिकल मैच्योरिटी होती है। व्हाट इज सोफी जर्मेन? नहीं, सोफी जर्मेन, हु इज ऑफ सोफी जर्मेन, ठीक है, शी वॉज अ मैथमेटिशियन है दोस्तों, नेम थ्योरम है। ओके, क्लियर हो गया क्या? ठीक है, अब देखो ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है सोफी जर्मेन का। 6th आप मेरे लिए प्रूव करेंगे क्या? 5th वाला तो बहुत इंट्यूटिव है, वापस से इसी से कर लो वापस से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को भाई 6th वाला करके दो यार, 6th वाला प्रूव करो मेरे लिए, 6th वाला। 5th का प्रूफ प्रणव पाटिल एग्जैक्टली सेम है, ये डाल के देख ले, एग्जैक्टली सेम है बेटा, एग्जैक्टली सेम है, यहां पे डाल के देख, ठीक है, राइट। बेटा होमवर्क डिस्कशन अगली क्लास में डिस्कस होंगे, वर्कशीट हमने बता दिया था अगली क्लास में डिस्कस होगी, ठीक है। बताओ, मैं केवल मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा दोस्तों, केवल मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। 6 वाला डन हो गया, 6 वाला डन हो गया दोस्तों। प्री आरएमओ पढ़ने के लिए दोस्तों मेरे पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं प्री आरएमओ पढ़ा रहा हूं, आपको पता नहीं चल रहा बस, ठीक है। स्पेशल क्लासेस में पढ़ा रहा हूं। यस, वेरी गुड। एक बच्चे ने हिंट दे दी है 6th क्वेश्चन के अंदर। 6th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 6th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भैया a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर कर दिया, हिंट यहीं से मिलेगी। तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर, फिर p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। यस, ये सिरे से खारिज कर दो, कोई काम की नहीं है ये आइडेंटिटी, कोई काम की नहीं, बस ये एक मैनिपुलेशन है जो यूज हो सकता है। सिरे से खारिज कर दो, ऐसे तो बहुत सारे मैनिपुलेशन है, राइट। समझ में आया भाई? मेरी तरह सोचने में टाइम लगेगा, बट अगर तुम लोग को शॉर्टकट चाहिए ना दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर तुम्हें एक शॉर्टकट चाहिए, कितने लोग जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं कि भाई कोई सर शॉर्टकट बताओ जिससे आपकी तरह सोच पाए? कितने लोग जानना चाहते हैं? बताओ, कितने लोग जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं कि सर एक कोई शॉर्टकट बता दो? व्हाट इज सो जर्मन, व्हाट इज सो स्पेशल इन सोफी जर्मन? कुछ नहीं, नेम है। व्हाट इज सो स्पेशल इन पाइथागोरस? व्हाट इज सो स्पेशल इन थेल्स? कितने लोग जानना चाहते हैं? ठीक है, तो दोस्तों जो शॉर्टकट है ना वो ये है कि देयर इज नो शॉर्टकट, ठीक है ना। आप बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 11th क्लास में मेरे साथ स्टार्ट करते हैं, 10th क्लास में मेरे साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उनको लगता है कि यार डेवलप ही नहीं हो रही है मैथ्स, डेवलप ही नहीं हो रही है, सर तो फालतू ही सर तो कुछ भी बोलते रहते हैं, सर के जैसी मैथ्स तो अभी तक भी नहीं हुई। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर वो इधर उधर सब जगह घूमते हैं आराम से, बढ़िया, ठीक है। किसी क्लास में चले जाएंगे जहां पे जेई मेन टाइप की पढ़ाई हो रही है, फिर वहां पे थोड़े इजी क्वेश्चन करके खुश हो लेंगे कि यार अब मेरी मैथ सही होगी। फिर मेरी क्लास में आते हैं, फिर मेरी क्लास में आने के बाद वही बर्बादी का आलम होता है। भैया लगातार जूझना पड़ता है, लगातार जूझना पड़ता है। आज की तारीख में आप लोग सोच के देखो, कितने सारे पैटर्न्स, कितनी सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं ऑलरेडी, और आगे भी हर बार। भाई अभी जो मेरा 12th क्लास का बैच है ना, वो मुझसे लिमिट्स पढ़ता है ना, तो भी ये चीज बोलता है सर ये कैसे सोचेंगे। मतलब आप सोच के देखो, लिमिट्स नाम का चैप्टर 12th क्लास के अंदर जो आता है उसमें एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज यूज हो रही है। एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज आज तक 12th तक अच्छे अच्छे बच्चे ढंग से नहीं लगा पा रहे। लगाएंगे वो,
पक्का लगाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं 12th के मिड तक इतनी बढ़िया उनकी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन हो जाएगी ना, क्योंकि मेरी भी कौन सी अभी हुई है यार, मैंने 2 साल जेई की पढ़ाई की है, 2 साल एनटीएससी की पढ़ाई की है, उसके बाद मेरी मैनिपुलेशन अच्छी हुई थी। शॉर्टकट कुछ नहीं है। कोई तुम्हें बता रहा है ना, मैं देखो सीधी सी बात है, कोई भी तुम्हें बोले ना, किसी भी तरह का वीडियो तुम देख लो, उस आदमी के खुद के क्रेडेंशियल देखना, कहीं उसने वो वीडियो यूट्यूब व्यूज के लिए तो नहीं बनाया, ये भी सोच लेना, ठीक है। उस आदमी के खुद के क्रेडेंशियल देखना आपके, भाई उसने क्या चीज की, कि क्या इसका कोई शॉर्टकट है ना, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये आइडेंटिटीज आई होप आप लोगों ने लिख ली होगी। अब देखो दोस्तों, मतलब यहां पे ना साइक्लिक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की हम लोग बात करते हैं। ये एक स्पेशल टाइप के एक्सप्रेशंस है जो जेई के अंदर भी काफी आते हैं, जेई के अंदर भी काफी आते हैं। एलजेब्रा के अंदर सिमेट्री ना एट हार्ट है। क्या बोल रहा है, अगर कोई एक्सप्रेशन एफ एक्स वाई जेड मतलब 3 वेरिएबल में है, वो साइक्लिक कब कहा जाएगा, जब आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक्स वाई के बाद जेड, जेड के बाद एक्स, मतलब एक्स वाई जेड में कुछ भी एक्सचेंजेस करो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे क्या बोल रहा है, जैसे मान लो ये एग्जांपल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है, एक्सप्रेशन इन 3 वेरिएबल, ये एबीसी है। अब सुनना दोस्तों, अगर मैं एफ बी ए सी लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है कि मैं ए की जगह बी लिख रहा हूं, बी की जगह ए लिख रहा हूं, और सी की जगह सी है ही सही। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। इनफैक्ट क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एक्सप्रेशन में किसी भी तरह का आप एक्सचेंज करो, क्योंकि ए का नेचर, बी का नेचर, सी का नेचर सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है या नहीं है भाई साहब, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक साइक्लिक एक्सप्रेशंस। साइक्लिक क्यों, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद फिर से ए आ रहा है, ऐसे साइकिल बन रही। सिमेट्रिक साइक्लिक एक्सप्रेशन। भाई डेफिनेशन समझ में आई क्या, समझ में आई या नहीं आई, बोलो समझ में आई या नहीं आई, बोलो। ये तो नॉर्मल बात है, ये तो नॉर्मल बात है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। समझे क्या आप लोग, समझे क्या आप लोग, समझे क्या आप लोग। भाई कितने लोग समझ चुके हैं इस बात को, कितने लोग इस बात को समझ चुके हैं, सब बच्चे समझ गए, वेरी गुड। चलो अब देखो, अरे इनके यूज केसेस सब बताएंगे, अभी आप देखो तो सही। अगर आज आपका हर एक आइडेंटिटी का, हर एक एग्जाम्पल का एग्जॉस्टिव प्रूफ हम लोग लेके आए हैं। नाउ द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन ऑफ 2 साइक्लिक पॉलिनोमियल ऑलवेज रिजल्ट इन अ साइक्लिक पॉलिनोमियल, राइट। ये चीज हम ध्यान रखें। सिग्मा इज यूज्ड फॉर सम ऑफ टर्म्स। अब सुनो भाई, आलस है जीवन में, आलस है या नहीं है भाई, सब में आलस है। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, सिग्मा मतलब समेशन होता है, सिग्मा मतलब समेशन होता है। टर्मिनोलॉजी है ये, कौन सी लॉजी है, टर्मिनोलॉजी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखा है 3 वेरिएबल में। भाई आप खुद सोच के देखो, क्या ए बी सी तीनों का बिहेवियर सेम है, क्या तीनों का बिहेवियर सेम है, क्या तीनों का बिहेवियर सेम है। इसको क्या लिख देंगे, सिग्मा ए बी, समझे क्या, समझे क्या, सिग्मा ए बी ऐसे लिख देंगे, कौन सा बी, ए बी, राइट। अब अगर मान लो ए बी सी लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, पाई मतलब प्रोडक्ट, पी से पाई, पी से पीजे सर, पी से प्रोडक्ट, समझे क्या। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये 2 सिंबल यूज होते हैं। कौन सा क्लेचर है ये, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्यों है बच्चों, अब आप सोच के देखो, है ना, आपको इसकी ब्यूटी बताता हूं। आपकी आइडेंटिटी ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बोलने में तो बहुत फास्ट हो गया, लिखने में कितना बड़ा सारा होता है, बट उस आइडेंटिटी को कितना सिंपल शब्दों में हम लिख पा रहे हैं, सोच के देखो। ओहो हो सर, इतना छोटा, ओहो हो, आलस देख रहे हो, आलस, बताओ, ठीक है। सो गाइज, इफ नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन,
आलस इज द मदर ऑफ कन्वीनियंस। समझ रहे हो? कन्वीनियंस ढूंढने की कोशिश करते हैं हम, जैसे हमें आलस आता है। समझे क्या? राइट राइट, ठीक है। हाँ, लेके आएंगे सिद्धांत यादव, पक्का पक्का। सर ये सारी आइडेंटिटी को रिवर्स भी करें या क्या प्रूफ? बिल्कुल करो, क्यों नहीं करोगे? रिवर्स भी करो प्रूफ। सिग्मा ए स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सिग्मा ए स्क्वायर ही तो आएगा यहां पे सिग्मा ए स्क्वायर ही तो आएगा। आप सोच के देखो, यहां पे सिग्मा ए स्क्वायर ही तो आएगा। ठीक है, ये इसमें वो कहां गया? चलो, आई होप अब आप लोगों के लिए फोकस हो गया है, फोकस हो चुका है। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन हम देंगे ना, सिग्मा, अबे अभिनव सिंह गजब गधा आदमी तो यार भाई, सिग्मा नॉमेनक्लेचर है कि इसको ये बोलते हैं। ठीक है, मतलब इट इज लाइक सेइंग कि पीजे सर, प्रशांत जैन लिखा हुआ है, उसको हम लोगों ने पीजे सर लिख दिया। अब तू ये बोल रहा सर मेरे को समझ में नहीं आया कि इसको पीजे सर कैसे लिखा है। भाई यहां से पी लिया है, यहां से जे लिया है, यहां से सर लिखा है, राइट। सिमिलरली जब ए स्क्वायर प्लस, जब यहां पे समेशन दिख रहा है, एडिशन दिख रहा है, तो उसको ऐसे लिखते हैं। अब इसमें क्या बताऊं मैं, है? बोलो सर, इज मैथमेटिकल सर्कल्स गुड फॉर? सर एनएससीए का कोर्स आप क्यों नहीं पढ़ा रहे? वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब देखो ये सारा 3 फैक्टर्स हैं भाई, नोट कर लो। अब ये ए स्क्वायर है, लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, के ए, मतलब इसमें से के बाहर आ जाएगा, पाई ए प्लस बी। हाँ या ना बोल दो भाई, क्या आप लोगों को सारे समझ में आ गए? ये सैंपल है कुछ, ये सैंपल साइक्लिक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, राइट, सैंपल है दोस्तों ये, ताकि आप लोग समझ सको कि किस तरीके से सिग्मा वर्क करता है, पाई वर्क करता है, राइट। बाएं हाथ का खेल है आप लोगों का, बताओ। प्लस डी भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, ज्योत्सना बिल्कुल सही बोल रही है। बट यहां पे क्या लिखा हुआ है? जनरली हम लोग 3 वेरिएबल पे देखते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग को 3 हमें पता चल जाता है, मार्केट में पता चल जाता है कितने वेरिएबल है। समझ लो आप मेरी बात को, मार्केट पे आपको हमेशा पता चल जाएगा कितने वेरिएबल है। ओके ओके, राइट, बोलो भाई, राइट राइट। क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? क्लियर हो गया? 5th वाला समझ नहीं आया? 1 2 3 4 5, 5th वाला समझ में नहीं आया? देखो कैसे होगा, देखो भाई, सिग्मा के ए का मतलब है का, कब, कैसे, राइट। अब इस का, कब, कैसे में से आप के कॉमन ले सकते हो और इसको क्या लिख सकते हो? सिग्मा ए। हो गया? समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या दोस्तों? पीजी सर आए थे क्या यार? पता ही नहीं चला मेरे को। होमवर्क डिस्कशन दोस्तों, अगली क्लास में वर्कशीट डिस्कस होगी, अगली क्लास में वर्कशीट डिस्कस होगी। सर प्लीज शेयर एक्सकर्शन मैथमेटिक पीडीएफ इन ग्रुप। यार ये मेरे पास भी नहीं है भाई, राइट। चलो आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं क्या? आगे बढ़ जाएं क्या? अब देखिए, अब थोड़ी चैट कम, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो। अब जैसे ये एक्सपेंड करो यार मेरे लिए एक बार, है ना, एक बार करोगे क्या मेरे लिए? इतना हो जाएगा क्या तुमसे? मुझ पे इतना एहसान करना कि मेरे पे बिल्कुल कोई एहसान मत करना। करोगे? वर्कशीट के दोस्तों केवल वो क्वेश्चन डिस्कस होंगे जिनके सॉल्यूशन मैंने नहीं दिए आपको, जिनके कोई सॉल्यूशन मैंने आपको नहीं दिए वो डिस्कस होंगे। सर मार्च कभी आ रहा है? बोलो बोलो बोलो।
बोल दो रे, बोल दो रे, बोल दो रे, ओ बोल दो रे, बोल दो रे, बोल दो रे, ओ बेटा जी, अरे ओ बेटा जी, ओ बाबू जी। बोलो, ओपी क्वेश्चन दो ना है, ओपी क्वेश्चन दे। देखो 4x² प्लस 1/9x², राइट, a² प्लस b² माइनस 2a इंटू बी, है ना, राइट। ये हो गया। क्या लिख सकते हैं, x से x कैंसिल, 4x² प्लस 1/9x² माइनस 4/3। अब आप सोच के देखना, अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता ना तो आप इसको ये ऐसे लिख सकते थे क्या, ये सोच के देखना। आया समझ में, आया समझ में? अब ये करो, बोलो, बोलो, बताओ। राइट, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, राइट भाई। 9x² 9x की पावर 4 प्लस y² प्लस 6x² y। कोई दुविधा, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर आपको, मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको इसके अंदर, राइट? ठीक है, ठीक है भाई। देखो लिखा हुआ है, लिंक पिन हो रखा है, सारी वर्कशीट सब वहीं मिलेगी, ठीक है। ये देखो, एक्सपेंड √2x माइनस 3y, √2x प्लस 3y। जल्दी जल्दी कर लो, बताओ। बोलो रे, बोलो रे, बोलो रे, बोले रो, बोले रो, बोले रो। बोलो, बिल्कुल सही जवाब भाई। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है मुझे, √2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे दोस्तों, है ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। मैं चाहता हूं बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ आप लोग, बिल्कुल 100% कंफर्टेबल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अब ये a/4 माइनस b/2 प्लस 1 है, a/4 माइनस b/2 प्लस 1। पढ़ा तो रहा हूं मैं, प्लस पे तो पढ़ा रहा हूं यार। सर पीजे एक्सक्लूसिव प्लीज, पीजे एक्सक्लूसिव भी आएगा बेटा, टेंशन मत लो, पीजे एक्सक्लूसिव भी आएगा। पहले वार्म अप तो कर लो। देखो जब हम किसी के साथ टेनिस खेलने जाते हैं या फिर कुछ भी खेलते हैं तो पहले वार्म अप करते हैं ना, वार्म अप चल रहा है ये, जल्दी जल्दी वार्म अप कर लेते हैं।
वार्म अप कर लिया जाए। चलो अब देखो भाई, अलग अलग तरीके से कर सकते हो आप। इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि भाई इसको ऐसे लिखा बाय 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/16 तो बाहर हो गया। फिर a माइनस 2b का स्क्वायर, देखो देखना, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16, फिर प्लस 2 इंटू a इंटू माइनस 2b। तो भाई जहां जहां आपका माइनस 2b आ रहा है ना, वहां वहां आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट? ये हो गया। ओके ओके ओके, मेरी बात। चलो आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। x माइनस 1/x, x प्लस 1/x। नहीं नहीं, लैग नहीं है दोस्तों, पहले था लैग अब नहीं है। पहले था लैग दोस्तों, अब लैग नहीं है। पहले लैग था, अब नहीं है। अब नहीं है बचुआ, अब कोई लैग नहीं है, ठीक है? कोई लैग नहीं है दोस्तों, पहले था। एक बच्चा बोल रहा सर आपने NACA का वादा पूरा नहीं किया। बिल्कुल सही बात है बेटा, है ना? इसलिए पूरा नहीं किया क्योंकि जब मैंने बताया था ना कि NACA कैसे पढ़ना है, तब उस लेक्चर में तुम नहीं आए, तो तुमने वादा पूरा नहीं किया मेरे लेक्चर को ध्यान से अटेंड करने का। मैंने बताया था लेक्चर के अंदर 11 और 12 की सारी चीजें आती हैं, 11, 12 प्री RMO तीनों चीजें आती है NACA के अंदर, ठीक है? तो मैं सबके कोर्सेज लेके आ चुका हूं, बट तुम अटेंड नहीं कर रहे हो, ठीक है? 12th वाले। अब मेरे को बताओ भाई, 32 क्वेश्चन मतलब 40% पेपर NACA का आता है, उसमें से 30% मतलब 30 से 40% कैलकुलस आएगा। मतलब 32 में से 10 क्वेश्चन कैलकुलस के आएंगे। तुम में से कोई भी कैलकुलस के कोर्स में मेरा आता नहीं है, तो क्या कोई मतलब ही नहीं है? बताओ, कोई सेंस बनता है क्या? कोई सेंस बनता है क्या NACA कोर्स लॉन्च करने का? जो भी बच्चे NACA का ज्ञान दे रहे हैं मुझे, आप बताओ सेंस बनता है क्या? 5, 6, 3, 4 बच्चे आते हैं, बस 3, 4 बच्चे आते हैं यहां से NACA के लिए, फिर कोई सेंस है क्या अलग से लॉन्च करने का? बताओ, राइट? हो गया। अब देखो x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x, भाई मेरे को p माइनस क्यू, p प्लस क्यू दिख रहा है, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिख गया। ये क्या हो गया? x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, फिर यहां पे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दिख गया, x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8। यस, सही बोल दिया मैंने, सही बोल दिया मैंने, सही बोल दिया मैंने। बताओ आगे बढ़े। कोई मैथमेटिक्स ओलंपियाड बुक की, बेटा मैंने सारी बुक्स डाल रखी है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे सारी चीजें मिलेंगी आप लोगों को। अब ये बताओ, ये बताओ, बताओ, अब ये बताओ। हाय रुद्रांश, सर मार्च कभी नहीं आ रही। ठीक है भाई, अब तुम ध्यान से देखो। अभिनव देख, तू अटेंशन दे बेटा, अटेंशन दे। एक एक चीज सॉल्व हो रही है। पहले ये सॉल्व होगा, फिर जो इसका आंसर आएगा ना वो इससे सॉल्व होगा। पिछला वाला क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व किया था। देखो भाई, ये देखो पहले कि इस क्वेश्चन में है क्या। पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सी आइडेंटिटी लगती है। भाई देखो, मुझे क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है। अगर आपको RS अग्रवाल या RD शर्मा के सारे क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं ना 9th क्लास के, एक एक क्वेश्चन करो,
मगर ये कंफर्ट डेवलप करो। अगर आपने ये कंफर्ट डेवलप नहीं किया ना, आप देखते रह जाओगे। आप हो सकता है एपी पढ़ लो, जीपी पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, सब पढ़ लो, कॉन्सेप्ट भी तुम्हें समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट लगा भी दो, उसके बाद क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं आती। उसके बाद तुम्हें अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं आती। तो भैया सीधी सी बात बोल रहा हूं तुम्हें, जितने क्वेश्चन करने हैं ना कर लो, मगर ये कंफर्ट डेवलप करना जरूरी है। भाई मुझे तो P प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू दिख रहा है, सीधा सीधा मैं लिख पा रहा हूं। क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, बीच में माइनस लगा दो, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, खत्म। समझे क्या, समझे क्या, समझे क्या? बोलो बोलो। बोलो। डन? यस। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करके दो आप मेरे को। फाइंड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। अगर तुम लोगों ने ये कर दिया ना, अगर तुम लोगों ने ये क्वेश्चन कर दिया, एक्यूरेट आंसर निकाल दिया, तो मजा आ जाएगा। हाँ तुम बोला करो ना मेरे को, भाई तुम इंटरेक्ट करोगे मुझसे, देखो इस तरह की चीजें मुझसे पूछोगे, मुझे अच्छा लगेगा कि सर लिखने का टाइम दो, ये फीडबैक मुझे अच्छे लगते हैं, समझ रहे हो आप? बट मेहनत करो यार, मैं दे रहा हूं टाइम तुम्हें अभी ना, अब इस वाले क्वेश्चन में टाइम दूंगा, राइट? आज हम पे रहम हो रहा है ना? राइट? राइट? प्लस माइनस 5। अब आप सोच के देखना दोस्तों क्या हो रहा है यहां पे। भाई x प्लस वाई 9 है, एक्स वाई 14 है, बोर्ड का नियम है। भाई क्वेश्चन को एज इट इज वापस लिख दो, आधा नंबर तो मिलेगा ही सही नहीं। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या आप ये विजुलाइज कर पा रहे हो? ये विजुलाइज कितने बच्चे कर पा रहे हैं? सोच के देखो कि सर हाँ एक्सपेंशन करने के बाद हमें यही दिख रहा है, एक्सपेंशन करने के बाद हमें यही दिख रहा है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, राइट? अब एक्स माइनस वाई कितना हो गया? मैंने आपको बताया था दोस्तों, हमेशा एक चीज याद रखना, ये चीज नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा। अगर एक्स इक्वल टू रूट 9 है तो एक्स केवल इक्वल टू 3 होगा। समझे क्या, समझे क्या, समझे क्या, समझे क्या? बताइए, सभी बच्चों को बताइए, जिन जिनको ये क्वेश्चन आ गया उन सभी बच्चों को बताइए, राइट? बोलो, राइट? आगे बढ़े। थैंक यू सर, एक बार मेरा नाम ले लो सर, बाय गॉड मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। वाह क्या बात है, राइट? बढ़िया, ये नोट कर लो यार, नोट कर लो किस तरीके से मैंने लिखा है। बार बार मैं बताता रहता हूं आपको, जितने भी पाप है ना, जितनी बार पाप करोगे उतनी बार सुधारूंगा आपको। अब अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर 23 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स, एक्स माइनस 1 बाय एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4। देखते हैं इस बार कितना आंसर निकाल पाओगे तुम, देखते हैं, देखते हैं दोस्तों, देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 23 है, समझ रहे हो? देखते हैं कितनी बार इस बार आंसर निकाल पाओगे क्या, देखते हैं। बोलो, x प्लस 1 बाय एक्स, एक्स माइनस 1 बाय एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4, बताओ
उसको हम बताएंगे आपको, हम बताएंगे। वेरी गुड सक्षम मदान, सक्षम मदान का आंसर आया है। बेटा विस्परिंग तो कब की हो गई, अब विस्परिंग तो कब की हो चुकी है। बताओ। हो गया। अब देखो, देखो यार, मैं तुम लोगों को एक चीज बता देता हूं, है ना। मैं बार बार ये चीज सुनता हूं कि सर आपके प्लस कोर्स के इक्विवेलेंट ये कोर्स होगा क्या। भाई आप खुद सोच के देखो, एक टीचर अपना कंटेंट कोई डाइल्यूट थोड़ी करेगा। मतलब आप सोच के देखो, मुझे पब्लिकली यूट्यूब पे देखा जाता है, राइट, पब्लिकली वीडियो भी शेयर होते हैं, सब चीजें होती हैं, तो मैं अपना कंटेंट हल्का थोड़ी दूंगा। मैं कंपैरिजन करता हूं हमेशा इस चीज से कि यूट्यूब पे तुम्हें जेई एडवांस के लिए कहां क्या मिल रहा है। लाइव लाइव जितने भी चैनल चल रहे हैं ना, उसमें सबसे बेस्ट कंटेंट मैं आपको बोल सकता हूं, मैं दे रहा हूं। क्या इसमें बहुत अमेजिंग एनिमेशन है? नो। क्या इसमें बहुत ही भयंकर सुंदर टीचर पढ़ा रहा है? नो। क्या आपको ऐसा ऐसा मैकेनिज्म मिल रहा है जिसके अंदर दिन रात आपकी बातें सुनी जा रही है? नो। मगर जो आपको मार्केट में मिल रहा है ना यूट्यूब पे फ्री, उससे सबसे बेस्ट है एकेडमिक कंटेंट, जो वर्कशीट्स में आप लोगों को दे रहा हूं और जो मैं टेस्ट आप लोगों के कंडक्ट कराऊंगा, और फिर वर्कशीट के सॉल्यूशन जो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। दे आर बेस्ट। आप चेक कर सकते हो, और कुछ नहीं कह सकता मैं, राइट। देखो मैं तो मानता हूं कि मैं सुंदर हूं, आई लाइक टू बिलीव दैट आई एम ब्यूटीफुल। अब देखो दोस्तों, x प्लस 1/x को मैं p मानता हूं, ओके। स्क्वायर किया मैंने, स्क्वायर किया, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 23 दे रखा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं p प्लस माइनस 5 आएगा, राइट। सेम लॉजिक से x माइनस 1/x को मैंने q रखा, फिर स्क्वायर किया, q स्क्वायर इक्वल टू 21, q इक्वल टू प्लस माइनस √21, राइट। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23, स्क्वायर किया, 23 का स्क्वायर 529, 527 आंसर आ गया। यस यस यस, बोलो। बताओ। चलो अब फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 5ab, a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 5b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ab। बताओ, इस क्वेश्चन को करो।
चलो आगे बढ़े, रटा हुआ है 1 है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस 5ab, भाई ऊपर से मैंने कॉमन लिया, नीचे देखना ए स्क्वायर माइनस, इसको मार्केट में यहां लिख दिया। मैंने आपको फैक्टराइज करना सिखाया था, ठीक है। अब देखो इसका एक निंजा रूल बताता हूं मैं आपको, इसको निंजा टेक्निक बताता हूं। भाई इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 6a बाय बी प्लस 5, फिर a बाय बी को t मान लो, ए बी टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिखाया था पिछले लेक्चर में फैक्टराइजेशन टेक्निक में, पिछले लेक्चर में सिखाया था फैक्टराइजेशन टेक्निक, राइट। अब आप इसको लिखोगे ना तो इस तरीके से आप लोग इसको इस तरह से लिख पाओगे। और मैं पता है क्या बताता हूं, देखो हमेशा क्या देखा करो, क्या ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। होमोजीनियस एक्सप्रेशन मतलब भाई यहां ए स्क्वायर है, यहां बी स्क्वायर है, यहां पे ए बी है, तो हमेशा वेरिएबल की डिग्री 2 है, हमेशा वेरिएबल की डिग्री 2 है। ए स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 5b स्क्वायर इज होमोजीनियस एक्सप्रेशन। कौन सा जीनियस है ये? होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2, राइट। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a माइनस बी इंटू, बस मेरे को ये कोफिशिएंट चेक करना होता है, ये कोफिशिएंट चेक करना होता है ना, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। भाई मुझे ये कोफिशिएंट चेक करना है, 5b स्क्वायर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर दिया मैंने, इंटू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन a इंटू ए प्लस बी। वो काटे वो काटे वो काटे वो काटे, आंसर 1 आ गए, राइट राइट, समझे क्या? राइट राइट, बोलो अब ये बताओ, बताओ 10। मेरा कैलकुलस का लेक्चर भैया जेई चैंपियंस में मिलेगा, रोज बताता हूं मैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो बेटा, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं करोगे नहीं पता चलेगा। अब देखो भाई मुझे ये 7.98 प्लस 2.02, 7.98 माइनस 2.02 दिख रहा है, 5.96 कैंसिल हो गया, ये 10 आ गया, समझे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। सर स्कूल का क्या करें, 7 और बेकार हो रहे हैं स्कूल में, आप देख लो दोस्तों। कैन आई गो टू प्ले? वेरी गुड, जाओ बेटा जी लो जिंदगी, और लॉकडाउन में है ना, लॉकडाउन में जी लो जिंदगी। चलो अगला लेक्चर, अगला क्वेश्चन, मतलब जल्दी देखो अगला क्वेश्चन, ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू, बताओ। नहीं मिलेगी बेटा, शिखर शर्मा तेरे को तो कहीं नहीं मिलेगी वर्कशीट बेटा, है ना, ठीक है। इस तरह से तो बेटा कहीं नहीं मिलेगी तेरे को, अगर तू लेक्चर हमारे ध्यान से देख रहा हो ना तेरे को पता चल जाता अब तक, बट ऐसे तेरे को नहीं मिलेगी, है ना, पक्का नहीं मिलेगी बेटा। नहीं, 1 घंटे की नहीं बेटा, 1.5 घंटे की होती है, कोटा में रहते हैं बेटा। बताओ आंसर आ गया? हाँ
हो चुका है बेटा, होमवर्क अपलोड हो चुका है आज का और पिछली क्लास का दोस्तों, कॉमन होमवर्क है, उसमें 50 क्वेश्चन है। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। ओके, तो देखो दोनों तरीके से कर सकते हो आप भाई, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ए स्क्वायर, हाँ ए इंटू बी, ये हो जाएगा दोस्तों। फॉर्मूला लगाया, सिंपल फॉर्मूला लगाया। ये p मान लिया, ये q मान लिया, पी क्यू माइनस क्यू क्यूब इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। 3x से 3x कैंसिल, 3x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 का स्क्वायर 18x स्क्वायर, क्योंकि देखो 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 16 प्लस 16 प्लस, और ये माइनस कैंसिल हो गया, प्लस 9x स्क्वायर माइनस 16। क्या आ गया भैया? 8 इंटू 27x स्क्वायर माइनस 16, ये आंसर आ गया। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। बता दिया जाएगा आपको दोस्तों, नेक्स्ट सेशन किस चीज पर बता दिया जाएगा। टेंशन मतलब, ये आपकी टेंशन नहीं है दोस्तों, ये मेरी टेंशन है। राइट राइट, डन। मेरा बहुत बढ़िया दिन जा रहा है बेटा, आज तक दिन बहुत बढ़िया जा रहा है। प्लस 16 आएगा क्या? हाँ प्लस 16 आएगा बेटा, पिछले वाले में प्लस 16 आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अरे प्लस 16 आएगा, प्लस 16, राइट। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो जल्दी से। x प्लस 2/x का होल क्यूब प्लस x माइनस 2/x का होल क्यूब, देखते हैं इस बार कर पाते नहीं कर पाते। बेटा नई बुक ली नहीं ली आप लोगों ने, ये बताओ पहले तो, नई बुक ली नहीं ली? नई बुक ली नहीं ली? हो गया दोस्तों? डन, डन गाइस। चलो अब भाई आगे बढ़ जाते हैं इसमें। तो सिंपल है, अब मैं इसको अलग तरीके से करके दिखाऊंगा। देखो इसको देखना दोस्तों, मैं कैसे कराऊंगा। एक्स क्यूब प्लस 8/x क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटीज है ना। 3 इंटू एक्स इंटू 2/x, एक्स प्लस 2/x। ओके, तो ये कितना हो गया? एक्स क्यूब प्लस 8x क्यूब प्लस 6x प्लस 12/x। ओके, अब देखना यहां लिखूंगा मैं एक्स क्यूब माइनस 8/x क्यूब, ओके, माइनस 3ab a माइनस बी, तो माइनस 6x प्लस 12/x। कैंसिल हो गया, ये ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2x क्यूब प्लस 24/x। सही है? सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? Amazon पे अवेलेबल है बेटा, राइट राइट। अगला इवैल्यूएट। अब ये तो छोड़ दो आप, है ना, ये वाला छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये सब इजी है ना। ये तो इसमें बता दो, ये अपन कर ही चुके हैं। अब अलग वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं, कुछ अलग वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं बता चुका हूं आपको, है ना, ये सारे क्वेश्चन मैं बता चुका हूं आपको। हाँ, ये बताइए पहले एक बार ये इवैल्यूएट कीजिए। अब हम टेरिटरी में घुस रहे हैं, बढ़िया वाली टेरिटरी में घुसते हैं।
राइट। हाय हाय विवान, हाय विवान, जल्दी बोलो। अभी आएगी बेटा, मेरी बुक आएगी जैसे ही। जल्दी बोलो दोस्तों। ट्वेंटी सेवन है क्या आंसर? ट्वेंटी सेवन है क्या आंसर? राइट। अब देखते हैं दोस्तों। भाई मेरे को आप एक चीज याद रखना, सिग्मा ए 9 दिया हुआ है, राइट है ना। ये टर्मिनोलॉजी भी थोड़ी सी कंफर्टेबल होते हैं इससे यार, है ना। आप सोच के देखो, ये 26 दे रखा है ना, इस टर्मिनोलॉजी से मैं चाहता हूं आप कंफर्टेबल हो। सिग्मा ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा ए बी होता है। भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की वाली आइडेंटिटी लिखी हुई है। सिग्मा ए आपको 9 दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको 26 52 दे रखा है, राइट। 29 इज इक्वल टू सिग्मा ए स्क्वायर हो गया। ओके ओके। अब सिग्मा ए क्यूब माइनस 3abc आपको निकालना है। यह क्या होता है? सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ए बी। सिग्मा ए कितना है? 9। सिग्मा ए स्क्वायर कितना है? 29 माइनस 26। सही है? सही है क्या? बोलो सही है क्या दोस्तों? सही है? अगला, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये करो। ये केवीपीआई में आ चुका है दोस्तों, ये केवीपीआई में आ चुका है दोस्तों। समझ में आया? 0 0 चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए का स्क्वायर। अब देखो तुम तो ओपन कर दो ना यार, है? डरते हो क्या तुम? डरते हो क्या तुम? बताओ, तुम थोड़ी डरते हो। बताओ डरते हो क्या तुम? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं डरता तुम में से, कोई भी नहीं डरता तुम में से। इधर ले आओ, बताओ ये हो गया? हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? बोल दो भाई। अब ये क्या हो गया? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 0 है, मतलब x की वैल्यू a आ गई, b की वैल्यू y आ गई। चाहो तो नोट लिख लो, एक नोट लिख लो 2000 का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0,
implies a equal to b equal to c equal to 0 if a b c are real numbers, right? तो हमसे क्या पूछा है, एक्स वाई माइनस ए बी, एक्स की वैल्यू क्या है, तो ए बी माइनस ए बी 0. यस यस यस, हाँ या ना बोलो भाई. अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ. अगला क्वेश्चन आ गया, मिल गया तुम्हें क्वेश्चन. बिगिनर्स को देखो प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर तुम मेहनत करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मेहनत करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. हो गया. सर वाई आर यू इग्नोरिंग मी? वेरी गुड नित्यम. अब देखो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको P मान लूं, इसको मैं Q मान लूं, इसको मैं R मान लूं, तो भैया P प्लस Q प्लस R 0 है. तो P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस R क्यूब क्या होता है? 3PQR. यस. तो अब देखो ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, राइट? ये कितना आ गया? 3 से 3 कैंसिल, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए. हाँ या ना बोलो भाई. कितने लोगों ने विजुलाइज कर लिया था ये? हाँ 11 स्टार्ट कर तो दी बेटा. राइट? कितने लोगों ने स्टार्ट कर दिया? चलो अब अगला क्वेश्चन देख ले. अब ये देखो, कर लिया गया है. ये इजी देखो, a प्लस बी प्लस सी 0 है, a प्लस बी प्लस सी 0 है इसमें. तो ये तो तुम कर ही लोगे. हाँ ये करेंगे दोस्तों. ये बताइए, हो गया? $16. चलो अब देखो दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं. इनफैक्ट बढ़ चुका हूं मैं आगे. अब सफिशिएंट टाइम दे दिया. अब देखो भाई मैं कैसे अप्रोच करूंगा इस क्वेश्चन को. देखो ए बी सी डी इंटीजर्स दे रखे, पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, ए बी सी डी है, बी सी डी है, सी डी ए बी है, डी ए बी सी है. इन सबको मल्टीप्लाई कर लो तो मुझे बताओ ये आ गया. राइट? अब देखना, इसको अगर मैं टी मान लूं
तो ये क्या आ गया, टी इज इक्वल टू टी क्यू। मैथमेटिकली करेक्ट चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें, मैथमेटिकली करेक्ट चीज। टी कॉमन लिया, अब देखो ये भाई तीन क्वांटिटीज का, 1 2 3 तीन क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो है, तीन क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो है। इसका मतलब इनमें से या तो ये जीरो होगा, या ये जीरो होगा, या ये जीरो होगा, राइट। तीन सॉल्यूशन आए। अब देखना, क्योंकि मुझे ए बी सी डी पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, ये कभी हो नहीं सकता। चार कौन से पॉजिटिव इंटीजर है जिनका प्रोडक्ट जीरो है, कौन से चार पॉजिटिव इंटीजर है जिनका प्रोडक्ट -1 है। चार पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 1 कब होगा, जब सबके सब 1 होंगे। प्रूव कर दिया तुमने कि सबके सब 1 है। वैल्यू डाल दो, 4 की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 2, आंसर आया 16। यस, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के बाद बेटा बताऊंगा मैं आप लोगों को, वेवी कर्व है, वेवी कर्व, राइट राइट राइट। राइट, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो दोस्तों, ये बहुत चमत्कारी क्वेश्चन है, ये बहुत चमत्कारी क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों, इसको फैक्टराइज करना सबसे मुश्किल काम है। इसको फैक्टराइज अगर तुमने कर लिया ना, तुम ये मान के चलना कि तुम बहुत बड़े आदमी हो गए, समझ गए। तुम ये मान के चलना कि तुम बहुत बड़े आदमी हो चुके हो अगर तुमने इसको फैक्टराइज कर लिया तो। सही है। देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इसको फैक्टराइज करके देखो और इसकी मेथडोलॉजी समझना, इसकी मेथडोलॉजी समझना, इसकी मेथडोलॉजी समझना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। राइट, चलो इक्वेटिंग कोफिशिएंट, बिल्कुल। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूं भाई। देखो बेसिकली आप खुद सोच के देखो, ये बिल्कुल फैक्टर थ्योरम की तरह करूंगा मैं ना, फैक्टर थ्योरम की तरह करूंगा दोस्तों। ध्यान से देखना भाई, पी एक्स वाई जेड लिख रहा हूं मैं इसको, ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व एग्जाम्पल की तरह देखो, इसको सॉल्व एग्जाम्पल की तरह देखो दोस्तों। ये बहुत ही तगड़ी स्ट्रैटेजी है फैक्टराइज करने की, बहुत ही तगड़ी स्ट्रैटेजी है फैक्टराइज करने की, राइट। देखना, अब ध्यान से देखना, अगर मैं x की वैल्यू y डालूं, सुनना, x की वैल्यू y डालने पर ये 0 हो गया, ये वैल्यू तो एज इट इज है, राइट, और ये वैल्यू ऐसे हो गई। अब मुझे बताओ, क्या आपका ओवरऑल 0 आ गया? क्या आपका ओवरऑल 0 आ गया? मेरे हिसाब से तो आ चुका है आपका ओवरऑल 0। इसका मतलब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, x माइनस वाई इज फैक्टर ऑफ p। अब देखो, क्या ये साइक्लिक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, x के बाद y, y के बाद z। देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इसका मतलब अगर x माइनस वाई फैक्टर है तो y माइनस जेड भी होगा, z माइनस एक्स भी होगा, होगा नहीं होगा? बताओ, होगा नहीं होगा? राइट। फिर हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि यार सर आप ना जब ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करते हो तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ही आता है। सिमेट्रिक मतलब जिसमें ए और बी का नेचर सेम सा है। तो यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, k टाइम्स l टाइम्स। ये सबसे टफ काम है दोस्तों ना, ये सबसे टफ चीज है ना। ये पीजे एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट आप मान सकते हो, जनरली कहीं जेई में बताया नहीं जाता, बट काम का है। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। हाँ कर सकते हो अंशुराज, कर सकते हो अंशुराज।
राइट? बोलो भाई, क्यों, क्या क्या दिक्कत है इसमें बताओ। अब देखो, अब मैं इसको के और एल को कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल काम है। के और एल को मैं कैसे निकालूंगा दोस्तों, आप यहां पर एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, ठीक है, इसमें ना एक्स की, देखो भाई एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, ठीक है, इसके बाद कोफिशिएंट कंपेयरिंग करेंगे हम लोग, है ना भाई। या फिर देखो, मैं तो तुम्हें एक काम कह रहा हूं, बस तुम तो ये समझ गए क्या, बस यहां तक समझ गए ना, मेरे लिए काफी है। इसके आगे जो है ना, फिर ये क्या है, प्रियार्मो टाइप की चीज हो जाएगी, इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट तुम लोग बस ये समझ गए ना, इसको निकालने का तरीका बहुत सारा, बहुत आराम से हम सीख सकते हैं जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। बाइनोमियल थ्योरम तक हमें पहुंचना ही है। बाइनोमियल में कोफिशिएंट कैसे कंपेयर करते हैं मैं सिखाऊंगा आपको, बट आप यहां तक तो पहुंच गए ना। आज अगर आप यहां तक पहुंच गए तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को फिर, ठीक है, वरना क्या बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट चीजें हो जाती हैं। यहां तक समझ गए क्या भाई लोग, यहां तक समझ गए ना, ठीक है। चलो ठीक है भाई, ये तो समझ गए ना। देखो आप खुद सोच के देखो, आपने एक्स इक्वल टू वाई, हिट एंड ट्रायल है, ऑब्वियसली हिट एंड ट्रायल है, ठीक है। मुझे दिखा कि यार अगर x माइनस वाई तो इसका फैक्टर हो सकता है, x माइनस वाई मैंने फैक्टर ले लिया। फिर बाय सिमिट्री मैंने बोला y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स भी फैक्टर होगा, क्योंकि x y z में सिमिट्रिक है, तो जो नेचर x और y का होगा वही y z का होगा, वही z x का होगा। फिर उसके बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यार ये एक सिमिट्रिक एक्सप्रेशन है। सिमिट्रिक एक्सप्रेशन मतलब देखो एक जैसा दिख रहा है ना, देखो ये जो फॉर्मुलेशन है, ये जो फॉर्मुलेशन है, ये जो फॉर्मुलेशन, सेम सेम से दिख रहा है, सेम सेम से दिख रहा है। इसका मतलब, और ये हम लोगों ने समझ रखा है कि भाई देखो, जब एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होता है, तो अब तुम खुद सोच के देखो, ये पावर 2 है, ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, टोटल मिला के कितनी पावर हो गई, 5, 2 प्लस 2 प्लस 1 5। अब ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर क्यूबिक होगा। मुझे डिग्री 5 चाहिए, डिग्री 5 चाहिए, तो उसके लिए मुझे एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा 3 वेरिएबल के अंदर जो 2 डिग्री का हो। वो एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। अब के और एल की वैल्यू हम कोफिशिएंट कंपैरिजन से निकालते हैं, जो बात की बात है। अब समझ में आई बात, अब समझ में आई बात, बताओ बेटा। आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, एक्स माइनस वाई तो एक फैक्टर होगा ही सही। हम फैक्टर निकाल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि एक्स इक्वल टू वाई है या नहीं, हम बोल रहे हैं एक एक्स माइनस वाई इसका एक फैक्टर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वापस से इसको देखना है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, इसको करो दोस्तों। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके देखेंगे, डिग्री 3 है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। बोलो बोलो, राइट, बिल्कुल सही जवाब। हाँ मेरी बुक में है दोस्तों, ये मेरी बुक में है, बिल्कुल सही है, बी इक्वल टू माइनस है। वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों, यही चीज हमें देखनी है। देखो आप सोच के देखो कि आप कोई ऐसा फैक्टर सोच सकते हो क्या। पहले आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों, है या नहीं है, है या नहीं है भाई। देखो जैसा ए का नेचर है वैसा बी का नेचर है, वैसा सी का नेचर है, वैसा। अब देखो मैं अगर ए प्लस बी को 0 रखूं अब यहां पे, तो देखो सी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू 0। यस,
यस, अगर a प्लस बी जीरो है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब भी जीरो ही होगा, राइट? ओहो हो, अब सुनना, अब सुनिए, इसका मतलब यह है कि, और रेड तो कर ही नहीं सकते, a प्लस बी एक फैक्टर है तो b प्लस सी भी एक फैक्टर होगा, c प्लस ए भी एक फैक्टर होगा। अब आप ये देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि कोफिशिएंट कंपैरिजन के बारे में मैं क्या कह रहा था। इनटू k लगाओ यहां पे, a प्लस बी प्लस सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ओके, राइट? समझ में आती है बात? समझ में आती है बात? अब इस k की वैल्यू हम निकालते हैं। भाई केवल यही क्यों आया? देखो ये डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल टाइप की चीज है, ये क्यूबिक आ गया, लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर, तो ये कांस्टेंट निकालना है बस। तो अब यहां पे देखो कोफिशिएंट कंपैरिजन वाली मैं बात कर रहा था, a प्लस बी, क्योंकि आइडेंटिटी है तो ए बी सी की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी, तो k इंटू 8 इज इक्वल टू 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, फिर माइनस 3, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो ये आपका एक्सपेंशन आ गया। समझ में आई क्या बात? समझ में आ गई क्या बात मेरे बच्चों? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। कोशिश की आपको बढ़िया चीज पढ़ाने की, ठीक है, राइट? कोशिश की आपको कुछ बढ़िया चीज पढ़ाने की, कुछ बढ़िया चीज पढ़ाने की कोशिश की है दोस्तों। आई होप आप लोग समझ गए, ठीक है? इसको एक बार वापस से देखना, इसको एक बार वापस से देखना आप लोग, है ना? मेरे कहने पे इसको एक और बार वापस से देखना ना, इसको एक और बार वापस से देखना, ठीक है? ये काम का नहीं है। अच्छा, ठीक है, अब देखो, अब अपन एक काम करते हैं, मुझे ये निकाल के बताओ यार, ये क्वेश्चन करो दोस्तों, a बाय बी प्लस बी बाय सी प्लस सी बाय ए 7 है, b बाय ए प्लस सी बाय बी प्लस ए बाय सी इज इक्वल टू 11 है। फाइंड ए क्यूब, ये वैल्यू निकालो, ये निकालो, ये निकालो। k इंटू के 8 कैसा है बेटा? a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 डालोगे तो a प्लस बी 2 आया, b प्लस सी भी 2 आया, c प्लस ए भी 2 आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, नहीं क्या? नहीं क्या? सारे क्वेश्चन कर ले नित्यम, नित्यम सारे क्वेश्चन कर ले बेटा, तू तो 7 to 8 मूविंग है, तेरे को तो सारे क्वेश्चन करने चाहिए। निकालो, गलत है 343। राइट, चलो 114। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे, भाई मेरे को तो डिफिकल्ट लग रहा है ये क्वेश्चन, मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है, मेरे अलावा किसी को डिफिकल्ट लग रहा है क्या? कैसे होगा, है ना? अब आप मेरे देखो, मेरे अप्रोचेस सीखने की कोशिश करो, ठीक है? अप्रोचेस सीखने की कोशिश करो दोस्तों, अप्रोचेस सीखने की कोशिश करो। देखो भाई, ए बाय बी को अगर मैं P मान लूं, B बाय सी को मैं Q मान लूं,
सी बाय आर को सी बाय ए को मैं आर मान लू, तो मुझे बताओ क्या आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो, पी क्यू आर 1 है, पी प्लस क्यू प्लस आर 7 है, 1 बाय पी प्लस 1 बाय क्यू प्लस 1 बाय आर 11 है। मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इज इक्वल टू ये क्या है 11 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो पी क्यू आर आएगा वो तो 1 है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब की। तो डेफिनेटली आप लोग क्या करोगे, आप आइडेंटिटी लगाओगे। कौन सी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे सर, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस पी क्यू आर। राइट, क्या होगा ये, पी प्लस क्यू प्लस आर सिग्मा पी स्क्वायर माइनस सिग्मा पी क्यूब। ओके, तो भाई ये देखो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब। केवल मेथोडोलॉजी देखो दोस्तों, अभी जरूरी नहीं है आपको ये आए, आपको जरूरी नहीं है अभी आए, बट एक बार मेथोडोलॉजी देखो फिर अडॉप्ट करो। पी प्लस क्यू प्लस आर 7 है, सिग्मा पी स्क्वायर कितना होगा, सिग्मा पी स्क्वायर कितना होता है, सिग्मा पी का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा पी क्यू। यस, तो ये कितना है 7, 49, 49 माइनस 22 27, सिग्मा पी क्यू कितना है 11, कितना हो गया 16 इंटू 7, कितना हो गया 16 इंटू 7 112 होता है, 112 प्लस 3 115, राइट 115 आंसर आया। ओके ओके, सही बोल रहा हूं क्या। अब आप सोच के कैसा लग रहा है दोस्तों आप लोगों को केवी पीवाई का पीवाई क्यू करके, कैसा लग रहा है आपको केवी पीवाई का पीवाई क्यू करके, बताओ कैसा लग रहा है आपको केवी पीवाई का पीवाई क्यू करके, अच्छा लग रहा है। नहीं लग रहा अच्छा, नहीं लग रहा अच्छा, राइट। साइक्लिक वाला एक और बार वापस से देखना दोस्तों। देखो मेरे लेक्चर में थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा होती है दोस्तों, इसीलिए मैं क्या ऑल्टरनेट डे लेक्चर रखता हूं। मैं ऑल्टरनेट डे इसीलिए रखता हूं ताकि तुम एक दिन मेरा लेक्चर देखो, फिर वापस से थोड़ा सा रीवॉच करना पड़ता है स्टार्टिंग में। एक बार आपने मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मैच करा ली ना, फिर हम बड़े बड़े रिजल्ट्स के बारे में सोचेंगे। बस समझ रहे हो, हमारा फोकस हमारा एम सब टॉप रैंक्स के हिसाब से होगा। सोच के देख लो, मेहनत करनी पड़ेगी बस थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके प्रणव, ठीक है। फिर से बता देता हूं दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज जो है भाई, एक तो देखो मेरे जो सारी जो इंफॉर्मेशन है ना वो इस टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। इस टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लो, @PJSir42, @PJSir42 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, प्रशांत जैन ऑफिशियल अनअकैडमी। इसको ज्वाइन करो, यहीं पे सारा मटेरियल, गाइडेंस, टिप्स, स्ट्रैटेजी, सब चीजें दोस्तों यहीं पे मिलेंगी आप लोगों को। प्लीज जल्दी से आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहीं मिलेगी। जिस भी तरह के स्ट्रगल्स आप लोग को दिखते हैं ना अपनी लाइफ में, कॉमन मिस्टेक्स, सब चीजों के सॉल्यूशन आप लोग को यहां पे मिलेंगे। बस डटे रहो, जुटे रहो, ठीक है। पूरी मैथमेटिक्स मैं आप लोगों को 11th 12th की पूरी पढ़ाने वाला हूं इस साल। गाइज अगर आप लोग मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना चाहते हो, अनअकैडमी में मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, न्यूक्लियस के टीचर्स, वाइब्रेंट के टीचर्स के साथ पढ़ना चाहते हो, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके दोस्तों अनअकैडमी का, मतलब ये टेलीग्राम क्या सॉरी, ये यूआरएल मेरा अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके मेरे साथ पढ़ सकते हो। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live। और अभी जो इंफॉर्मेशन है होमवर्क की वो मैं भी डाल रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू। अभी के लिए हैवी हो जाएगा। अच्छा दोस्तों ये ना, ये देखो ये लेक्चर है ना दोस्तों, ये वाली जो प्राइस है ना ये 14 दिसंबर को खत्म हो रही है, ठीक है। 14 दिसंबर को खत्म हो रही है, स्लाइड चेंज होनी चाहिए थी आइडियली, बट कोई बात नहीं। 14 दिसंबर को ये खत्म हो रहा है दोस्तों। तो अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो ले लो। अगर मेरे साथ पढ़ने वाले थे आप तो पढ़ लो बेटा। बहुत सारे बच्चे जो इधर उधर ऑफलाइन में जाते हैं, कोटा नहीं आते हैं या कहीं पे भी ऑफलाइन जाते हैं, वो हमसे पढ़ने के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर लेते हैं। आप लोग इस चीज़, ये बहुत वर्थ इट चीज़ है,
आप याद रखेंगे इस चीज़ को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और कोड यूज कीजिए PJ Live. So thanks for watching guys. Keep liking, keep sharing, keep subscribing and keep coming on this platform using my code PJ Live.